नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों देखिए, आज हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में देखेंगे। इसके पहले हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा दिए हैं और हमारे चैनल पे सारे वीडियो अपलोडेड हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के वीडियो सब अपलोडेड हैं। आप सब जा करके अगर देखेंगे तो आपको वहाँ से जरूर कुछ न कुछ नॉलेज मिलेगा। दोस्तों, तो आज हम देखेंगे प्रधानमंत्री। तो देखिए, इसमें सबसे जो हाईलाइटेड पॉइंट है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों का संपादन और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अनुच्छेद 74 में ऐसी बातें कही गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कई बार यही पूछ लिया जाता है कि जो आर्टिकल 75 है यह किससे रिलेटेड है? यह किससे रिलेटेड है? प्रधानमंत्री से। दोस्तों, आप सबको इसको ध्यान से पढ़ना है और 2 से 3 बार सुनना है, तभी आपको समझ में आएगा। फिर देखिए, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% तक ही होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी मंत्री बनेंगे वह 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहेंगे। अब आप ये समझोगे ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अगर इससे ज़्यादा जो है बना देंगे तो फिर सारे अगर मंत्री ही बन जाएंगे तो फिर पैसे आपके कहाँ बचेंगे। तो इसीलिए एक नियम बनाया गया, क्योंकि जब पहले कोलिजन की गवर्नमेंट बनती थी यूपीए की, तो उसमें जैसे आपके पास अच्छी खासी मेजॉरिटी नहीं रही, तो उसमें क्या होता था, कई पार्टियां जुड़ती थी और हर पार्टी ये चाहती थी कि हमारे 5 आदमी है, पांचों पांचों आदमी मंत्री बने। तो एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो गई थी। तो इसमें देखिए, 91 अमेंडमेंट 91वां संविधान संशोधन नियम 2003 में लाया गया और उसके तहत ये बोला कि 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना? तो मान लीजिए अगर 543 है तो कितने हो गए? 15 पचे 75। तो आप इसी के आसपास ज्यादा से ज्यादा 75 तक ही बना सकते हो। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 75(2) में क्या है? इसके अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते रहेंगे। कौन? मंत्री लोग। कौन जो मंत्री बनेंगे वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे। अनुच्छेद 75(3) में क्या है? इसके अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। कौन? मंत्री परिषद। ये आप ध्यान रखिएगा, 75(3) में है। लेकिन ज्यादातर यह पूछा जा चुका है अनुच्छेद 75। और अनुच्छेद 75(4) में क्या है कि पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें, अनुच्छेद 75(4) में। अब आगे देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, तो अब हम देखेंगे इसमें अनुच्छेद 75(5). अनुच्छेद 75(5), तो इसमें देखिए क्या है कि मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति बनते समय संसद सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपने पद छोड़ना होगा। और सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान और सुविधाएं दी जाएगी। तो देखिए, इसमें यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को बनाया जा सकता है, जिसको प्रधानमंत्री चाहेगा उसको परामर्श पास कराएगा, किससे? राष्ट्रपति से। लेकिन उसमें एक शर्त यही है कि 6 महीने के अंदर उसको संसद बनना पड़ेगा, उसको 6 महीने के अंदर। तो ये इसके लिए बाध्यता है। तो ये आप किस में दिया गया है? यह अनुच्छेद 75(5) में है। अब बाकी इनके लिए देखिए फायदा है कि इनको निःशुल्क निवास मिल जाता है और अन्य सुविधाएं इनको प्राप्त हैं। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। ते भी आप ध्यान रखिएगा कि अविश्वास प्रस्ताव। तो यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र दे। इसका मतलब होता है यह विपक्षी जो पार्टी होती है उसके द्वारा लाया जाता है। क्या? अविश्वास प्रस्ताव। ये आप ध्यान रखिएगा। और विश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है वह सरकार के द्वारा लाया जाता है। वह विपक्षी को यह बताना चाहती है कि हमारी मतलब जो मेजॉरिटी अच्छी खासी है या हम मेजॉरिटी में है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। अब इसमें देखिए, कैबिनेट मंत्री,
राज्य मंत्री और उपमंत्री। तो कैबिनेट मंत्री में देखिए क्या होते हैं, प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री, इसके बाद इनका क्या बनता है, यह मंत्रिमंडल होता है, यह ध्यान रखिएगा। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री में जो है राज्यों को जो देखते हैं, और इसके बाद इसी में से क्या बनाए जाते हैं, उप मंत्री बनाए जाते हैं। तो कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं, ये काफी पावरफुल होता है क्या, कैबिनेट। कैबिनेट जो है, जो भी मीटिंग होती है प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही करता है। किसके साथ करता है, कैबिनेट मंत्रियों के साथ करता है। अब देखिए प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री क्या है, लोकसभा का नेता होता है। क्या होता है, लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्र अवसान करने संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। किसे कर सकता है, राष्ट्रपति से। तो देखिए अब कितना पावर है किसको, प्रधानमंत्री को, कि यह लोकसभा का नेता है और राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने और सत्रावसान संबंधी परामर्श देता है, और किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति को कर सकता है, लेकिन तब होता है जैसे उसकी मेजॉरिटी नहीं है तो। अब प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। वह बताता है कि उसकी नीति क्या क्या है और क्या क्या राज्य के लिए करना चाहता है। राज्य मतलब यहाँ देश से होगा। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। दोस्तों देखिए सब टॉपिक आपको 2 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा। आप सोचोगे आसानी से समझ में आए, तो आसानी से समझ में नहीं आए जब तक आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे, मेहनत करनी पड़ेगी। अनुच्छेद 78 देखिए क्या है, कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। इसके अनुच्छेद 78 था, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की संवाद की मुख्य कड़ी है, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों अन्य नियुक्ति संबंध में परामर्श देता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा अपने पद से त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। आगे देखिए आपको क्या देखना है इसमें, कि प्रधानमंत्री जो है क्या है, मंत्रिपरिषद का यह प्रमुख होता है। मंत्रिपरिषद क्या है, यह प्रमुख है। जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कोई अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का रहा है, वे कुल 16 साल 9 महीने 12 दिन तक थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अपने पद पर रहे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। वह ऐसे पहले व्यक्ति रही जो 2 अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रही, ये आप ध्यान रखिए, महिला रही। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो राज्यसभा की सदस्य थी, क्योंकि अपने यहाँ यही है कि ऐसा नहीं कि लोकसभा का सदस्य और राज्यसभा का सदस्य भी बन सकता है। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हुए, याद रखिएगा। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। तो देखिए यहाँ से ध्यान रखिएगा, विश्वनाथ विश्वास मत, तो यहाँ पे कोड बना लीजिएगा। विश्वास मत जो प्राप्त करने में असफल रहे कौन थे, विश्वनाथ। तो विश्व दोनों मार है, दिया गया, इससे बना लीजिएगा। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो मात्र 13 दिन थे। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, जो 32 वर्ष तक केंद्रीय मंत्रिमंडल रहे। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। तो देखिए इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे आपका ये देखिए विश्वास मत वाला पूछा जा सकता है, यह प्रमुख है। बाकी इसके बाद और उतने इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक नहीं है। आगे देखिए, अब हम देखेंगे कि मंत्रिमंडल सचिवालय। तो मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार अधिनियम 1961, याद रखिएगा, अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसका प्रशासनिक
प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। इस स्टेटमेंट में आएंगे कि यह मंत्रिमंडल सचिवालय भारत संविधान अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। उसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। अब आप देखिए पदेन अध्यक्ष है कौन? कैबिनेट सचिव। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करता है तथा मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता भी प्रदान करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय भी स्थापित करता है। किसका कार्य है यह? मंत्रिमंडल सचिवालय का। और मंत्रालय के वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, न कि मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन दोस्तों आप सबसे विनम्र है आप सब वीडियो पूरा देखें, वीडियो आप सब पूरा देखें, स्केप ना करें, क्योंकि देखिए अगर आप स्केप करेंगे तो आप अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है। तो आप सब पूरा ध्यान दीजिए, सुनने में कोई बुराई नहीं है। जिससे आप अगर अगर हम रीडिंग भी कर रहे हैं, अगर ये भी आप सुन रहे हैं तो समझिए आपके दिमाग में कुछ न कुछ पॉइंट जरूर बैठ रहा है। और आप सब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन आप सब प्रेस करके रखिए और इसके बाद पूरा वीडियो देखिए। हमारा है अनुरोध है आप सबसे, और हमारे चैनल पे सारे वीडियो अधिकतर वीडियो डले हुए हैं, आप सब जाके सर्च करिए और देखिए। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।